सीते राम कथा हृदयम। बहन, यदि तुम महापुरुषोत्तम के बारे में सोच रही हो तो एक कपटी अधम पुरुष स्वयंवर में आ रहा है। कहीं अगर उसने स्वयंवर को जीत लिया और तुमसे विवाह का प्रस्ताव रखा, इसी विषय में सभी लोग चिंतित हैं। यदि हम शुक्रानी की कथा पर विश्वास करते हैं तो कथा के अनुसार वो पुरुषोत्तम ही आकर विजय प्राप्त करेंगे, ना कि कोई अधम पुरुष। सीता बहन, इस समय स्वयंवर में जो आने वाले हैं वो लंकाधिपति महान पराक्रमी रावण है। कहीं अपने बल से शिव धनुष को उठाने में सफल हो गए तो ये चिंता का कारण है ना। चिंता मत करो उर्मिला, यदि हमारा भविष्य पूर्व निर्धारित किया गया है तो उसे टालना संभव नहीं है। हमें अच्छाई की आशा करनी चाहिए और बुरे का सामना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सीता बहन, तुम्हारी जैसी दृढ़ता सब में हो यह संभव तो नहीं है ना। शुक्रानी, आपने तो कह ही दिया है ना, तो भला मैं चिंता क्यों करूं? प्रभु आपका शुभ करे। हे गुरुवर, आपके आशीर्वाद से सब कुछ शुभ होना चाहिए, परंतु इस प्रकार के शुभ कार्य में प्रसन्नता और उत्सव भी भरपूर होना चाहिए। भय और चिंता नहीं होनी चाहिए। महाराज, शुभ का अर्थ ही प्रसन्नता और उत्सव है। यदि उसमें चिंता है तो वो शुभ कैसे हुआ? गुरुदेव, कोई पुरुषोत्तम आकर शिव धनुष को उठाकर स्वयंवर में विजय प्राप्त कर सीता से विवाह करता है तो वो शुभ है, किंतु अब लंकाधिपति स्वयंवर में आ रहे हैं तो हमें बहुत चिंता हो रही है। सही कहा महारानी, सही कहा। ये तो सच में चिंता का विषय है। मंगल कार्य में अगर देह आरती से भस्म हो जाए तो वो मंगल कार्य नहीं है। गुरुवर, अब तक तो शिव धनुष को जो भी उठाने आया था उन सभी राजाधिराजों से हजारों गुणों ज्यादा पराक्रमी और अहंकार से भरा हुआ। कहीं वो रावण उस महान शिव धनुष को उठा ना ले, बस इसी बात का मेरे मन में भय है। जब मैं वेदवती के पूर्व जन्म के वृतांत को स्मरण करता हूं तब मेरा शरीर भय से कांप जाता है। गुरुदेव, कांप जाता है। आप चिंतित ना हो महाराज। सीता का जो पूर्व जन्म था, वेदवती के जन्म में रावण की इच्छा पूर्ण हुई है, वो और किसी दूसरे जन्म में पूर्ण नहीं होगी। शुभमस्तु। स्वामी, क्या आप विश्वामित्र जी के साथ गए हुए राम लक्ष्मण के बारे में सोच रहे हैं? स्वामी, राम और लक्ष्मण के विषय में सिद्धाश्रम में से विश्वामित्र जी ने कोई संदेश नहीं भेजा? कौशल्या, सुमित्रा, मैं भी आप दोनों की तरह सिद्धाश्रम से आने वाले समाचार की व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहा था। इतना ही नहीं, राम और लक्ष्मण का अयोध्या में सकुशल लौट आने की हर क्षण अपेक्षा करते हुए मैं चिंतित रहता हूं। विश्वामित्र जी की शक्ति का मुझे ज्ञात है। वशिष्ठ महामुनि के आश्वासन के पश्चात भी राम से अति प्रेम होने के कारण उनका अलगाव मुझसे सहन नहीं हो रहा। अब से रामचंद्र को क्षण भर के लिए मैं अपने आप से दूर नहीं करूंगा। अभी वो मेरे निकट नहीं है तो उसके ना होने का दुख
मुझे सहन करना होगा। सीते राम कथा हृदयं